नमस्कार दोस्तों, बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच एक बार फिर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। आनन फानन में लालू प्रसाद यादव क्यों बिहार पहुंचे हैं, आपको पूरे मामले के बारे में बताएंगे। लेकिन अब कुछ ही घंटों बाद लालू प्रसाद यादव राजद कार्यालय में गुलाबी पत्थर से बने 6 टन के लालटेन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही इस लालटेन में लौ भी जलाएंगे। बता दें, इस लालटेन की लौ 24 घंटे जलेगी। वहीं आपको बता दें, शराबबंदी से जुड़े पुलिस वालों का एक वीडियो सामने आने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जबरदस्त किरकिरी हो गई है। बिहार के एक गांव में शादी समारोह के दौरान महिलाओं के कमरे में पटना पुलिस घुस गई, जिसके बाद काफी बवाल मच गया है। अब इस पर आरजेडी के सभी दिग्गज नेताओं ने तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव सहित आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से भड़क गए हैं। भड़कते हुए इन नेताओं ने क्या कहा है, आपको उनके पूरे बयान के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, आरजेडी ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। जी हां, आरजेडी ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी के किसी बड़े से बड़े नेता ने भी शराब पी या शराब पीते पकड़ा जाएगा तो तत्काल उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं आरजेडी से चिराग पासवान के पार्टी के गठबंधन को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। लालू यादव बोले, चिराग पासवान से मेरी बात हुई है। चिराग पासवान से लालू प्रसाद यादव की क्या बात हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी मामले को लेकर चल रहे खींचतान के बीच अब एक बार फिर आरजेडी के मुखिया लालू यादव बिहार पहुंच गए हैं। पटना पहुंचते ही सबसे पहले लालू यादव तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे। बता दें, पिछली बार भी यानी उपचुनाव के दौरान जब लालू यादव बिहार पहुंचे थे तब भी वो तेज प्रताप यादव के घर गए थे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद समेत राबड़ी देवी और मीसा भारती की मुलाकात उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से नहीं हो पाई है। हालांकि जैसे ही तेज प्रताप यादव की इस बात की सूचना मिली कि उनके माता पिता एवं बहन उनके आवास पर पहुंचे, वैसे ही सूचना मिलते ही वो घर के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर पिता समेत पूरे परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। तेज प्रताप यादव का कहना है कि जिस समय उनके पिता माता उनके आवास पर पहुंचे थे उस समय वो घर पर मौजूद नहीं थे, बल्कि जिम में कसरत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। हालांकि आपको बता दें, आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव कुछ ही घंटे बाद राजद कार्यालय में रखी 6 टन के लालटेन का उद्घाटन करेंगे। बता दें, राजद कार्यालय में 6 टन की लालटेन लगाई जा रही है, लेकिन इसके यानी लालटेन की झलक इसके उद्घाटन के पहले किसी को ना मिले, इसके लिए पूरे कार्यालय को पर्दों से ढक दिया गया है। यहाँ तक कि कार्यालय से जुड़े व्यवस्था में लगे लोगों के अलावा बाकी किसी की भी यहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है। बता दें, लालटेन जो कि 6 टन की बताई जा रही है, यह गुलाबी रंग के पत्थर से बनाई गई है। लालटेन बड़े आकार की है। जानकारी के मुताबिक इस लालटेन की लौ हमेशा जलती रहेगी। इसके लिए गैस या तेल की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि इसकी लौ हमेशा जलती रहे। आरजेडी नेता के मुताबिक लालू प्रसाद यादव कुछ ही घंटों बाद इस लालटेन का उद्घाटन कर इसमें लौ जलाएंगे, जो कि 24 घंटा जलती रहेगी। हालांकि लालू यादव के बिहार पहुंचने का एक दूसरा भी बड़ा कारण है, या यूं कहे कि मेन कारण वही है। जहां चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की अदालत में कुछ ही घंटों बाद उन्हें पेश होना है। सीबीआई अदालत ने नोटिस जारी किया था कि सभी आरोपी सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत हों। इसी को लेकर लालू यादव बिहार पहुंचे हुए हैं। लालू यादव ने कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं बिहार आया हूं। साथ ही लालू यादव के पटना पहुंचने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। अब लालू यादव ने बिहार पहुंचने के बाद शराबबंदी के मुद्दे को लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। जहां शराबबंदी और पटना के एक होटल में पुलिस की छापेमारी को लेकर लालू यादव का कहना है कि नीतीश कुमार के राज में यही हो रहा है। शराबबंदी रुक नहीं रही है और जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि होटल में किसी भी महिला के कमरे में इस तरह चले जाना गलत है। इस तमाम चीजों से परहेज करना चाहिए।
वहीं आपको बता दें, शराबबंदी मामले में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आरजेडी के सभी दिग्गज नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। जहां जिस तरह से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से शक्ति दिखा रहे हैं, इसी कड़ी में शराबबंदी वाले राज्य बिहार में पुलिस अब दुल्हन के कमरे तक शराब की तलाशी लेने पहुंच जा रही है। जब महिलाओं के कमरे में शराब तलाशने पटना की पुलिस घुसी, उसका वीडियो जब सामने आया, तब आरजेडी ने हाथों हाथ उसे लपक लिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जिस घर में शादी हो रही है, वहां पर पुलिस शराब की तलाशी लेने पहुंची है। पुलिस किसी विवाह भवन के कमरे की तलाशी लेती नजर आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस के साथ में कोई महिला पुलिस कर्मी नहीं थी। महिला पुलिस नहीं होने के बावजूद भी महिलाओं के कमरे में पुलिस घुसी और कई अन्य कमरे में जाकर जांच पड़ताल की। इसी मामले पर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। हमला बोलते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि अब लोग शादी करे या तानाशाह की सनक मिटाए, बिहार पुलिस शराब माफिया और सरकार के गठजोड़ से एक खुद शराब मंगवाते, बेचते और बिकवाते हैं, उस पर कार्रवाई न करने की बजाय आम नागरिकों को परेशान करना, उनकी निजता का उल्लंघन कर उनके निजी जीवन में अतिक्रमण करना कौन सा कानून है? मुख्यमंत्री इस पर जवाब दें। वहीं तेजस्वी यादव ने भी हमला बोलते हुए कहा कि बिहार पुलिस व सरकार ही राज्य एवं 5-6 जिलों की सीमा पार करवाकर शराब पटना पहुंचाती है तथा फिर होटलों, वैवाहिक स्थलों, दुल्हन के कपड़ों, कमरों और शौचालयों की तलाशी लेने की नौटंकी रचती है। विडम्बना है, शराब की तस्करी करने, कराने, बेचने और बिकवाने वालों पर ही शराब पकड़ने की जिम्मेदारी है। वहीं आरजेडी ने भी हमला बोलते हुए कहा कि शादी समारोह में अगर शराब मिल गया तो पुलिस दल के लिए जमकर घूस बरस जाएगा और अगर नहीं मिला तो फ्री का 30-40 पुलिस वालों का खाना और उसके ऊपर धौंस दिखाने का अवसर तो है ही। इसी को तो पुलिस स्टेट कहते हैं, जो कहकर नीतीश सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई थी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद नीतीश कुमार की किरकिरी भी हुई, लेकिन इस पर सफाई देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी के कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। पुलिस को जब सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहे हैं। इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब करते ही नहीं है, यानी शराब नहीं पीते हैं, तो क्या दिक्कत है? उन्होंने इस बात को सराहते हुए कहा कि बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा। हालांकि नीतीश कुमार का कहना है कि इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जो जानकारी सामने आई है उसे लेकर हमारे कार्यालय के लोग पूछताछ कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, चिराग पासवान और लालू यादव के बीच बातचीत चल रही है। जी हाँ, परिषद चुनाव में राजद सहयोगी दलों को सीट देगी। बता दें, राजद आगामी विधान परिषद के चुनाव में महागठबंधन में शामिल दलों को सीट देने पर विचार कर रहा है। दिल्ली से पटना आ रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन मजबूत है और इसमें चिराग भी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधान परिषद चुनाव में राजद, कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। इसके लिए चिराग पासवान के साथ बातचीत हो रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस उनकी पुरानी सहयोगी है और दोनों पार्टी कई चुनाव एक साथ लड़ चुके हैं। वहीं शराबबंदी मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में यह कानून फेल हो चुका है। शराबबंदी कानून लागू करने में नीतीश कुमार पूरी तरह फेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार यह कानून बना रहे थे, उसी वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को आगाह किया था कि बिहार के चारों तरफ बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं नेपाल में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। ऐसे में बिहार में शराब की तस्करी रोकना काफी मुश्किल होगा, पर नीतीश ने इसे सफलतापूर्वक लागू करने का भरोसा दिया था और आज के डेट में समीक्षा करने पर यही कहा जा सकता है कि यह शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गया है। बाहर से शराब की तस्करी हो रही है और यहाँ के लोग जहरीली शराब पीकर मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आरजेडी ने बड़ा ऐलान किया है। आरजेडी ने फैसला लेते हुए कहा कि दल के बड़े से बड़े नेता अगर शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो तत्काल उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। जी हाँ, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में है कि कोई शराब पीने वाला व्यक्ति हमारा सदस्य नहीं बन सकता। मैं सार्वजनिक तौर पर वादा करता हूं कि मेरे दल यानी आरजेडी का कोई भी बड़ा से बड़ा नेता भी शराब पीते पकड़ा
पकड़ा जाएगा तो मैं उसे तत्काल दल से बर्खास्त कर दूंगा, इसमें कोई देरी नहीं होगी। उनका कहना है कि बिहार सरकार के शराबबंदी अभियान के तहत घर घर में घुसा जा रहा है, यह अन्याय है। सीएम नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं? पुलिस शराब माफियाओं पर कार्रवाई के बदले लोगों के घरों में घुस रही है। शराब कहां चली और कहां जाना है, इस कड़ी से पुलिस माफियाओं तक पहुंचे, उल्टा आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर दल के बड़े से बड़े नेता भी शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा।